अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़्लोरिडा पहुंच चुका हूं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी फ़्लोरिडा पहुंच गई है। मैंने पहले एयरपोर्ट से आपको तमाम तर सूरत हाल बताई थी कि यहाँ पर बारिश की क्या सूरत हाल है। यहाँ अपने होटल पहुंच के मैं अब आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि अगले 3 दिन भी इसी तरीके से लगातार बारिश होगी, जो कि आज पूरा दिन यहाँ फ़्लोरिडा के अंदर ये बारिश होती रही है। मैं इस वक्त लाउडर हिल सिटी के अंदर मौजूद हूं और यहीं पे ही क्रिकेट ग्राउंड है और पिछले 8 घंटे से मेरे एयरपोर्ट पर पहुंचने से लेकर अब तक 8 घंटे बीत चुके हैं और लगातार 8 घंटे बारिश जारी है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं तकरीबन कुछ 3 घंटे एयरपोर्ट पे मौजूद रहा और वहाँ पे सारी सूरत हाल देखता रहा और उसके बाद तकरीबन मुझे 5 घंटे हो चुके हैं अपने होटल में पहुँचे हुए और अभी तक बारिश नहीं रुकी है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक तेज़ बारिश हो रही है और अगले 3 दिन तक भी इसी तरीके से बारिश होनी है। मैच तो बहुत दूर की बात है, टॉस तक नहीं होने वाला, टॉस तक नहीं होने वाला। मैं रिपीट करके आपको बता चुका हूँ। और आज यहाँ यहाँ से तकरीबन 50 फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं जिन्होंने टेक ऑफ करना था और कम से कम 20 के करीब परवाज़ें बाकी कुछ शहरों से जो यहाँ पे आ रही थी उन परवाज़ों को भी कैंसिल होना पड़ा। मेरे बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कुलीग्स, क्योंकि मैं तो अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लेके यहाँ फ़्लोरिडा आ गया, कुछ जर्नलिस्ट न्यूयॉर्क में अपनी फ़्लाइट्स का डिले होने के बाद इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको दोबारा कब फ्लाई कराया जाता है। कुछ हमारे जर्नलिस्ट जो कि पाकिस्तान टीम की कवरेज के लिए आए हुए थे वो वाशिंगटन डीसी चले गए, वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। उनमें अब्बास शबीर भी शामिल हैं जिनकी परवाज़ें 4-4 घंटे के लिए, 6-6 घंटे के लिए ताख़ीर का शिकार हो गई हैं और वो यहाँ फ़्लोरिडा नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो मैंने चेक करने की कोशिश की कि क्या आईसीसी जो है वो इस बारे में कुछ सोच रहा है, क्योंकि स्टेक में तो हम पाकिस्तानियों का ये वर्ल्ड कप लगा हुआ है कि यहाँ से फ़्लोरिडा से जो मैचेस हैं उनको वापस न्यूयॉर्क या डेलस शिफ्ट कर दिया जाए। तो अब तक की इत्तलात जो मेरे पास पहुँची हैं आईसीसी के ज़राए से मैंने चेक करने की कोशिश की है, आईसीसी चुप है, खामोश है। अब ये काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के साथ बात करनी चाहिए, इवन आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड को बात करनी चाहिए, क्योंकि इन दो क्रिकेट बोर्ड का स्टेक लगा हुआ है। इंडिया वो तो ऑलरेडी सुपर 8 के लिए पहुंच गए हैं और अमेरिका तो दुआ ही मांग रहा होगा कि ये बारिश यहाँ पे ना हो, बारिश यहाँ पे हो ताकि उनको 1 पॉइंट मिले और वो भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करें। बट ये तमाम पाकिस्तानियों को अपने चेयरमैन को टैग करके मोहसिन नकवी साहब को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, हम सबको एक पटिशन डालनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर कि वो आईसीसी से बात करें कि ये मैचेस जो यहाँ पे होने हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मैं पहला जर्नलिस्ट हूँ पाकिस्तान टीम के बाद जो यहाँ पर पहुँचा हूँ। बाकी जर्नलिस्ट बेचारे अपनी फ़्लाइटें कैंसिल करवा के बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब फ्लाई करके यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस वक्त भी मैं विंडो से देख सकता हूँ कि तेज़ बारिश हो रही है। सो हम सब लोगों को, जो आप लोग क्रिकेट फ़ैन हो, जो पाकिस्तान क्रिकेट को पसंद करते हो, देखो ये हमारी लक हो सकता है चल जाए। आयरलैंड जो है वो अमेरिका को अपसेट शिकस्त दे दे और हम आयरलैंड के ख़िलाफ़ अपना मैच जीत के तो हम सुपर 8 में जाके अपनी जो गलतियाँ जो हमने भंड की हैं, जो ब्लंडर की हैं, शायद उनका अजाला करने में हम कामयाब हो जाएं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग ट्विटर के ऊपर जाकर मोहसिन नकवी साहब को टैग कीजिए और उनको रिक्वेस्ट करें आप लोग भी कि वो आईसीसी से बात करें ताकि ये मैचेस यहाँ फ़्लोरिडा से शिफ्ट करें। मैं क्योंकि फ़्लोरिडा के अंदर मौजूद हूँ, आप लोग ऐप के ऊपर देख रहे होंगे कि बारिश का क्या सीन है। भाई पिछले 8 घंटे से बारिश नहीं रुकी है और कल इससे भी ज़्यादा है और परसों 100% बारिश है। अगर आयरलैंड और अमेरिका का मैच बारिश की वजह से अबेंडन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर अगले दिन हमारे और आयरलैंड के मैच का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और मुझे लग भी नहीं रहा है कि आईसीसी इतनी जल्दी इन मैचेस को वहाँ पे शिफ्ट करेगा। हो सकता है डेट्स आगे बढ़ा दी जाएं, बट क्योंकि आगे से राउंड शुरू हो रहे हैं तो मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम से कम बात तो करनी चाहिए। अभी कल न्यूयॉर्क के अंदर मैचेस हुए, टीमों को वहाँ वापस फ्लाई करा दें, सारा स्टाफ मौजूद है, तो मैचेस शिफ्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। और ये कैसे एक टूर्नामेंट के अंदर 3 मैचेस इंडिया
वर्सेस आयरलैंड, पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड और अमेरिका वर्सेस आयरलैंड, 3 मैचेस जो हैं वो इस वर्ल्ड कप के वॉश आउट होने जा रहे हैं। एक मैच ऑलरेडी कल यहाँ पर वॉश आउट हो चुका है नेपाल का। तो आईसीसी वो वर्ल्ड कप करवा रहे हैं, वो टीमों को फेयर चांसेस दें और फेयर चांसेस की बुनियाद के ऊपर डिसीजन होना चाहिए। हमने बुरी क्रिकेट खेली है, मैं मानता हूँ, मेरे से ज़्यादा तनकीद किसी ने नहीं की है इस टीम के ऊपर, लेकिन ये तो मजाक हो रहा है यार। आपने ऐसी जगह पे आपने मैचेस रख दिए हैं जहाँ पहले वहाँ पे डैलस के अंदर ये मसला रहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब प्रैक्टिस नहीं कर सकी और अब यहाँ पे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूँ, इंडियन टीम यहाँ फ्लोरिडा पहुँच रही है, यूएसए टीम भी पहुँच रही है, आयरलैंड और पाकिस्तान ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। ये अपने होटल से नहीं निकल पाएंगे, यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि ये इंडोर प्रैक्टिस करने चले जाएं। और शहर के अंदर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 8 घंटे से, लाहौर के अंदर भी मैंने 1-2 दफ़ा देखा 4 घंटे बारिश हो गई, 6 घंटे हो गई। भाई यहाँ पे बारिश रुकने का इसलिए नाम ले रही है क्योंकि ये सबको पता है। और यहाँ लोकल लाउडर हिल के अंदर फ्लड वार्निंग जारी हो चुकी है। फ्लड वार्निंग अगले 4 दिन के लिए, फ्लड वार्निंग की वजह से यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसने इंतज़ामात करने शुरू कर दिए हैं। और मुख्तलिफ शहर के जो 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 सड़कें हैं, मोस्टली सड़कों पे पानी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मुख्तलिफ सड़कों पे जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे सूरत हाल बहुत वर्स्ट है। और फ्लड वार्निंग की वजह से लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं, लोग अपने घरों के अंदर रुकना पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ की लोकल गवर्नमेंट लोगों को हेल्प आउट करने की कोशिश कर रही है और आईसीसी वाले जनाब चुप हैं, इस बात के ऊपर खामोश हैं, क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपॉर्चुनिटी मिलती है, आयरलैंड को अपॉर्चुनिटी मिलती है, यूएसए को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर इसी तरीके से ये सूरत हाल इंडियन क्रिकेट टीम के साथ होती कि उनका इसी तरीके से एक मैच बारिश की वजह से मसला बना होता था तो यकीनन वो आवाज़ उठाते। तो आवाज़ उठाना हमारा काम है, हम आवाज़ उठा सकते हैं और ये हमारा राइट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये मुतालबा कर सकता है। मैं मानता हूं कि टाइम बहुत कम है, मैं मानता हूं कि यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स को इकट्ठा करना, उन्होंने अपनी सारी तैयारी की हुई है, सारा इक्विपमेंट लगा होता है, लेकिन उस इक्विपमेंट का यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो चुका है। यहाँ पे टॉस नहीं होने वाला। मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि अगले 2-3 दिन जो बारिश की वेदर की प्रेडिक्शन है, यहाँ टॉस तक भी नहीं होने वाला, क्योंकि आज 80% बारिश वेदर रिडार के ऊपर आ रही है और बारिश रुक नहीं रही है। कल और परसों 100% है। शायद पाकिस्तान का जिस दिन मैच होना है उस दिन जाके वो 100 जो है वो 70 पे आ जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले आयरलैंड और अमेरिका का मैच इसी तरीके से वॉश आउट हो जाता है तो फिर हमें आयरलैंड वाले मैच का क्या फ़ायदा। हम तो उस उम्मीद के ऊपर हैं, एक अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं कि शायद हम वर्ल्ड कप के लिए क्लिक कर जाएं, शायद आयरलैंड अमेरिका को हरा दे। हालांकि मैं इन तमाम चीज़ों के अगेंस्ट हूँ कि हम वेदर को देखें, बारिश को देखें, कुदरत का निज़ाम देखें, इंतज़ार करें, दूसरी टीमों की तरफ देखें, मौसम के लिए दुआ करें। हम जब बुरा खेलते हैं तो हमें इस नौबत पे पहुंचना पड़ता है। मैं सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ जो पाकिस्तान ने पिछले 2 गेमों के अंदर जो परफॉर्म किया है, बहुत बुरा परफॉर्म किया है, बट आपको इक्वल राइट तो मिलना चाहिए। बट आप वर्ल्ड कप करवा रहे हो, इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हो, कैसे पूरा हफ्ता जो है वो बारिशों से यहाँ पूरा टूर्नामेंट मुतासिर हो रहा है। और आईसीसी को इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आवाज़ उठानी चाहिए और आप क्रिकेट फैंस जो हैं वो अपने चेयरमैन को मुतालबा कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ मोहसिन नकवी तक ये बात पहुँचेगी तो वो एक्शन ले सकते हैं, वो आईसीसी से बात कर सकते हैं। आगे आईसीसी की मर्जी, वो जो मर्जी करें, बहाना उन्होंने ये इख्तियार करना है कि यहाँ पे फ्लाइट ऑपरेशन का भी कोई चांस नहीं है। लेकिन ये ज़्यादती है कि आप इतना बड़ा वर्ल्ड कप, इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं और उसके अंदर अच्छा इंडिया और जो आयरलैंड का मैच है, क्या उसके टीवी राइट्स नहीं है? वो भी तो इतना बड़ा मैच है जिसके टीवी राइट्स बिके हुए हैं। सो आईसीसी को कम से कम इस तरह की इक्वल अपॉर्चुनिटी टीमों को देनी चाहिए। सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं पे भी कोई भी इवेंट हो उसके अंदर अगर एक हफ्ता 1.5 हफ्ता लगातार एक वेन्यू के ऊपर 5 से 6 मैचेस मुतासर होने जा रहे हैं तो फिर उन मैचेस का कोई किसी ना किसी तरीके से आपको दिफा करना चाहिए। आपने जो टूर्नामेंट रखा है या जो आप ये टूर्नामेंट खेल रहे हो, आप आईसीसी करवा रहा है, वो इस बुनियाद पे तो नहीं, इसमें तो कोई ना आईसीसी को फ़ायदा है, ना टीमों को फ़ायदा है, ना ब्रॉडकास्टर्स को फ़ायदा है, ना फैंस को फ़ायदा है कि मैचेस का टॉस ही ना हो, टीमें होटल में बैठी हुई हैं, लड़के चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। सो आई होप सो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट के जो लोग यहाँ फ्लोरिडा में आए हुए हैं, अगर उनको थोड़ा सा एहसास हो गया कि 8-10 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जैसे मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इसके ऊपर आईसीसी से बात करनी चाहिए। अगर उन्होंने अपने चेयरमैन को रिपोर्ट भिजवा दी या आप फैंस ने
चेयरमैन पीसीबी के सामने ये मुतालबा कर दिया और उनको अंदाज़ा हो गया कि सिचुएशन ये है, तो वो बात तो कर सकते हैं। वक्त बहुत कम है, बहाने हैं कि फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर है, ये कुछ है, लेकिन फिर भी आप इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं, उस इवेंट को ऐसे 4-5 मैचेस ज़ाय होने का कोई जो है ना वो मौका नहीं देना चाहिए बारिश को। इसका अल्टरनेट ज़रूर होना चाहिए। ये मेरे होटल की लॉबी से बाहर के मनाज़िर हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक होता है कि बारिश थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो चलो मैं मानूँ, ये बारिश 8 घंटे से, जब से मैंने यहाँ लैंड किया है तो यही है, और पिछले 3 दिन से यही है। यहाँ पर ड्रेन सिस्टम अच्छा है। साहब अमरीका बहादुर, आपको पता ही है, उसने अपना एक निज़ाम और सेटअप बनाया हुआ है कि पानी जमा नहीं होता, बट क्रिकेट के नहीं हो सकती है, टॉस भी नहीं हो सकता है इस तरह की सिचुएशन में। और ये लगातार 8 घंटों से यही कुछ चल रहा है और आगे भी अगले 3-4-5 दिन तक यही सूरत हाल है। तो हालात नहीं है यहाँ पे क्रिकेट होने वाले। अब देखते हैं कि अरबाब इख्तियार इस पे क्या फ़ैसला करते हैं।